जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको भी अगर अपनी पूजा पाठ में आस्था है, भगवान के प्रति विश्वास है, तो इस 5 नियम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। जो मैं आज आपको बताऊंगी, इस 5 नियम को अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हो तो कहीं न कहीं आपकी समस्याएं जो होंगी वो ख़त्म होते नज़र आएंगी। तो चलिए, उस 5 बातों को हम बता देते हैं, कौन कौन से वो 5 नियम हैं जो आपको अपनी पूजा में प्रतिदिन, दैनिक पूजा में, आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रतिदिन इसको शामिल करना है, इस नियम को। फिर देखिए आपके कैसे नए काम बनते हैं दोस्तों। तो जो मैं करती हूँ दोस्तों, वही आपको बताती हूँ। नियम से करना, ये नहीं कि 1 साल किया फिर छोड़ दिया, 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, 2 दिन किया फिर छोड़ दिया। इस तरीके से आपको नहीं करना है। जो भी करना है वो नियम के तरीके करना है। हमेशा को अपनी ज़िंदगी में उस नियम को उतार लेना है। ये नहीं कि हम आज कर रहे हैं और कल छोड़ दें। फिर इस तरीके से चाहे जितने दिन भी लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, ये नहीं देखना है। आपको बस केवल नियम की तरीके, अपने इस नियम को, अपनी पूजा को इस तरीके से शामिल करना है कि आपकी ज़िंदगी संवर जाए दोस्तों। तो ठीक है, आज मैं कुछ 5 नियम ऐसे बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से 5 नियम हैं जिसको हमें श्रद्धापूर्वक, प्रेम भाव से भगवान के प्रति आस्था रखकर हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो चलिए, अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से 5 नियम है जो हमें प्रतिदिन पूजा में अब शामिल करना है। तो सबसे पहला नियम बता दें। सबसे पहला नियम है कि देखिए, आप जब इस पूजा पाठ को, अपने नियम को शामिल करना है, तो आपको सुबह उठना पड़ेगा। जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि आप लोग सुबह जल्दी उठो। जितना जल्दी उठोगे उतनी आधी परेशानी तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठना सीखो ताकि आप अपने लिए समय निकाल पाओ। उसके बाद आप अपना घर का काम करने के बाद ही तभी आप पूजा पाठ कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं पहला नियम। सबसे पहला नियम है कि आपको 1 लोटा सूर्य भगवान को जल प्रतिदिन देना है। सूर्य भगवान को जल देने से आत्मबल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए सूर्य भगवान को जल देना बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको प्रतिदिन सबसे पहला नियम होना चाहिए, नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल देना। ठीक है, तो इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, मानसिक स्थिति भी स्थिर रहेगी और आपके सारे काम भी बनेंगे, क्योंकि माइंड जब ठीक रहता है तो तभी आप आगे कुछ कर पाते हो। ठीक है, आत्मबल भी बढ़ता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है सूर्य भगवान को जल देना। चलिए, अब दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। दूसरा नियम ये है कि आपको, आपके घर में जो भी तुलसी का पौधा है, उसमें 1 लोटा जल तुलसी में डालना है आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके। इस तरीके से तुलसी में जल इस वजह से डाला जाता है कि आपके घर की बरकत बनी रहे, बरकत घर से वापस ना जाए, इसलिए तुलसी में जल डाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा नियम। अब जान लेते हैं तीसरे नियम। तीसरा नियम है जो हमारा मेन गेट होता है, मेन दहलीज, उसकी पूजा करना स्टार्ट करो, प्रतिदिन करो। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ स्वास्तिक ही बनाओ। एक मेन गेट पर जो भी है, आपके पास फूल है तो ठीक है, नहीं है तो एक धूपबत्ती ही लगा दो, शाम को एक दीपक लगा दो, लेकिन प्रतिदिन अपने जीवन में मेन गेट दहलीज की पूजा ज़रूर से ज़रूर करो। 2 मिनट भी नहीं लगता है दहलीज की पूजा करने में। तो आप लोग दहलीज की पूजा ज़रूर से ज़रूर किया करो, क्योंकि दहलीज जो हमारा मेन गेट होता है वो पितृ से संबंधित होता है। इससे कि हमारे कैसे भी पितृ दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं दहलीज पूजा करने से। इसलिए सबसे ज़्यादा जो पूजा पाठ करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, वो यही कारण है, पितृदोष का। तो इसलिए दहलीज की पूजा ज़रूर से ज़रूर किया करो, प्रतिदिन किया करो, ताकि आपके पितृ खुश रहें और किसी भी प्रकार का पितृदोष ना लगे। और जो मेन गेट होता है, दहलीज होता है, वहीं से माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करती हैं। तो इसलिए दहलीज पूजा विशेष ज़रूरी है। तो आप लोग दहलीज पूजा ज़रूर से ज़रूर कर लिया करो। ठीक है, ये तीसरा नियम हो गया।
अब चौथे नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे आप अपने घर में मंदिर में पूजा पाठ करते हो, आपको वैसे ही करना है पूजा पाठ अपने घर में, जिस भी आस्था से करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप आधे घंटे तक बैठे हो, आधे घंटे तक बैठना नहीं है जी। नॉर्मल सी पूजा जैसे आप करते हो वही करोगे। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको स्नान करा के भोग लगा दीजिए। इसी तरीके धूप दीप दिखा करके आपको पूजा करनी है। लेकिन अपने मंदिर में एक नियम का पालन करना है प्रतिदिन, जो कि वो सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है एक नियम का पालन करना, वो है किसी भी पाठ का। चाहे वो आप कोई भी पाठ करिए, हनुमान चालीसा करिए, सुंदर कांड करिए, विष्णु सहस्त्र नाम करिए, शिव चालीसा करिए, लेकिन जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान का एक पाठ आपको नियम से करना है, प्रतिदिन करना है। अपनी ज़िंदगी में एक ये नियम ले लो कि हमें प्रतिदिन एक पाठ करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको सहायता मिलती है। आप जब प्रतिदिन किसी का आप पाठ करते हो तो आप जो है ना, आप रक्षक बन जाते हो। आपकी रक्षा के लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में एक पाठ उतार लो, आप जिस भी भगवान को मानते हो। ज़रूरी नहीं कि आप विष्णु सहस्त्र नाम ही करो, जो आपको अच्छा लगे, जो आप हमेशा कर पाओ। अपने मन में ठानो, अपने नियम अपने मन में देखो कि हम क्या चीज़, कौन सा पाठ है जो हम प्रतिदिन कर पाएंगे अपने जीवन में। पीरियड्स के दौरान छूट जाता है तो कोई बात नहीं, अगर कहीं जाना है छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने जीवन में इस नियम को बांध लो कि हमें प्रतिदिन एक पाठ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समय को मैनेज करना है और एक पाठ करना है, ताकि जब अपने नियम में, अपने पूजा पाठ में एक पाठ करना शामिल कर लोगे तो वो आप ही आपकी सहायता होने लगेगी। आप खुद पे खुद कहोगे कि हाँ, अब हमारी लाइफ में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो अपने जीवन में एक पाठ ज़रूर से ज़रूर नियम बनाओ कि हमें ये करना है। वो अब आपके ऊपर है कि आपकी क्या इच्छा है, आप कौन सा पाठ करना चाहते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मैंने समझा दी है। अब चलिए पाँचवें नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, पाँचवा नियम ये है कि आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है प्रतिदिन। चाहे वो आप अपने घर के शिवलिंग में चढ़ाइए, चाहे वो आप बाहर जाकर के मंदिर में चढ़ाइए, या आप कहीं भी चढ़ाइए, लेकिन एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है? क्योंकि हमारे जो पाप हो जाते हैं जाने अनजाने में। देखिए, जानबूझकर तो हम पाप नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में अगर हमसे कोई कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं, जाने अनजाने में हमारे पैरों तले कोई दब जाते हैं कीड़े मकोड़े, तो उससे क्या लगता है? दोष, पाप लगता है। तो इसलिए जैसे हमें बताया गया है वैसे हम आपको बता रहे हैं कि कभी भी ये गलती ना करें। अपने जीवन में एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, ताकि आपको पापों से मुक्ति मिलती रहे, किसी प्रकार का दोष ना लगने पाए आपके ऊपर। इसलिए अगर हम प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं तो आपका खुद पे खुद ये पाप दोष की दिक्कतें नहीं होंगी और काम सारे बनने लग जाएंगे। तो यही सब दिक्कतें होती हैं, छोटी छोटी आदतें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं परेशानियां आकर खड़ी हो जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सारी बातें मैंने आपको समझा दी है, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो दोस्तों तो एक लाइक मार दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, और आप सभी को दिल से धन्यवाद दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।